अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म किसी और की कोख से ना हो तो एक काम कीजिए, तो मिटा दीजिए हमारा सिंदूर। क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर बाबू, अगर आप हमारे माँ बाप बनने के सपने को पूरा करने के लिए हमारा बताया हुआ रास्ता नहीं अपनाना चाहते तो मिटा दीजिए ये सिंदूर और कर दीजिए आजाद अपने आप को इस बंधन से, क्योंकि हम इस परिवार को आपको इस घर का वारिस नहीं दे सकते। तो इसके लिए अच्छा यही होगा कि हमारी जगह आपकी जिंदगी में कोई और आ जाए जो आपको बाप बनने का सुख दे सके, क्योंकि ये खुशी हम आपको इस जन्म में तो नहीं दे सकते। इसीलिए बच्चे के खातिर दूर कर दीजिए हमें अपने आप से, मिटा दीजिए ये सिंदूर। कहना मिटा दीजिए, हम कह रहे हैं डॉक्टर बाबू। कहना क्या कर रही हो? अरे हो क्या गया है तुम्हें? कैसी जिद है, कैसा पागलपन है ये? एक बच्चे के लिए तुम मुझे खुद से दूर कर देना चाहती हो? डॉक्टर बाबू, इस समय हमें सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है कि अगर हम हमारे सपने को पूरा करने के लिए भगवान के दिए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम हमारे बच्चे को पाने के लिए ये सब नहीं करेंगे तो बहुत गलत होगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं डॉक्टर बाबू, हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच समझ कर कह रहे हैं। बस आपकी एक हाथ से हमारा इस परिवार का सबका भला हो जाएगा। ना तुम समझ क्यों नहीं रही हो? डॉक्टर बाबू, आप एक बार हमारी बात समझिए, हमारे आंचल में माँ बनने की खुशी डाल दीजिए। डॉक्टर बाबू, हम भी हमारे बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहते, हर माँ अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहती, लेकिन हम हमारे बच्चे के नखरे उठाना चाहते। हर माँ अपने बच्चे के लिए खिलौने लाना चाहती है, लेकिन हम हमारे हाथ से अपने बच्चे के लिए खिलौने बनाना चाहते। डॉक्टर बाबू, हर औरत के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है माँ बनना। हम भी वो पल को जीना चाहते हैं। माँ बनने का एहसास सबसे अनोखा एहसास होता है, हम भी वो एहसास महसूस करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबू, हमारी गोद सूनी नहीं रहनी चाहिए। डॉक्टर बाबू, भर दीजिए हमारी गोद, भर दीजिए हमारे आंचल को खुशियों से। हम हाथ जोड़ते आपके सामने, हमारी बात मान लीजिए ना डॉक्टर बाबू। अबे तेरी बीवी ना अपने बच्चे के लिए मेरी कोख चाहती है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। ए, चुपचाप यहीं बैठ। ए, कहाँ जा रही है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे बस एक फोन कॉल करना है, मुझे हॉस्पिटल फोन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर सिर्फ एक फोन। हेलो 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 डॉक्टर साहब, मैं कजरी बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, अब वो कैसा है? उसकी तबीयत ठीक तो है ना? नहीं, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आपको जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना है, नहीं तो हमें उन्हें हॉस्पिटल से निकालना पड़ेगा और हम उन्हें बचा भी नहीं पाएंगे। अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हो उसे? नहीं नहीं, ऐसा मत। हेलो, बस जितनी बात होनी थी हो गई। भीड़ है मैडम, डालो अंदर। पर चलो। पापा, मेरी मदद कीजिए मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए, ताकि हॉस्पिटल में पैसे जमा कर पाऊँ। लेकिन जमा करने वाले पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँगी? तुम्हें पैसा चाहिए, हम देंगे तुम्हें पैसा, बस उसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। डॉक्टर बाबू, मान जाइए ना, हमने बहुत समझाया अपने आप को कि हम जी लेंगे बच्चे के बिना, लेकिन नहीं, हमारा दिल नहीं मान रहा है। डॉक्टर बाबू,
माँ बनना भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, तो फिर हमें काहे नहीं मिलेगा वो आशीर्वाद? भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने एक औरत को माँ की ममता दी, तो हम काहे जिए इस ममता के बिना? डॉक्टर बाबू, हम इस कमी से, इस खालीपन से रोज रोज लड़ना नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ते आपके सामने, हमारी बात समझिए ना डॉक्टर। है ना? सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारी खुशी किसी और की कोख से अपने बच्चे को जन्म देने में है तो ठीक है, मंजूर है मुझे कि हमारे बच्चे का जन्म किसी और की कोख से। इस पे तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद डॉक्टर बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, हम कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबू। और हाँ, ये सिंदूर मिटाने वाली बात ना फिर कभी मत करना। तुम पत्नी हो मेरी, मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। इतनी रात हो गई और ये फोन भी नहीं उठा रहे। मंदिर से भी अचानक चले गए और यहाँ घर पर भी नहीं आए हैं। कहाँ गए होंगे इतनी रात को? मम्मा छोड़ो ना, क्यों कर रही हो ये गंदे पापा को इतना फोन? वो तो आपको कितना मारते भी है ना, तो आप मत किया करो उनसे बात। नहीं बेटा, पापा है तेरे, ऐसे नहीं बोलते। हाँ मम्मा, पर वो अच्छे पापा नहीं है, वो बहुत गंदे पापा है। और वो आपको कितना परेशान करते हैं ना, आप नहीं करोगे उनसे बात। मम्मा आज के बाद ना आप टिन्नी के रूम में सोओगे, ठीक है? ठीक है, चलो। कमला फोन क्यों नहीं उठा रही? तो पहले खुद फोन कर करके जान खा रही थी, अब कर रहा हूं तो उठा नहीं रही है। चकोरी भाभी बेहोश है, पता नहीं क्या हुआ ना। दीदी को कॉल करता हूं, इससे भी अभी बंद होना था। कैसे बताऊं घर वालों को चकोरी भाभी के बारे में? अरे अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू आप आ गए। देखिए हमने नाश्ता तैयार कर लिया है और हम सोच रहे हैं कि नाश्ते के वक्त ही हम सबको बता दें कि हम किसी और की कोख से इस घर को वारिस देने वाले हैं। क्या ना, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। अभी हमें फैमिली को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। काहे? उल्टा उन्हें तो बहुत खुशी होगी डॉक्टर बाबू कि इस घर का आंगन कभी सूना नहीं रहेगा, और बल्कि इस घर के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई आने वाला है। बात सही है तुम्हारी, पर जब तक सब कुछ ठीक से नहीं हो जाता हमें उन्हें कोई उम्मीद नहीं देनी चाहिए। तुम्हें याद है ना, कजरी ने हमारा बच्चा अपनी कोख में पालने से मना कर दिया। हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा, और अगर कोई मिल भी गया तो पता नहीं सब कुछ ठीक से होगा या नहीं। मैं नहीं चाहता कि हम घर वालों को इतनी बड़ी उम्मीद दें और फिर तोड़ दें। इसलिए जब तक सब कुछ अच्छे से अरेंज नहीं हो जाता, ये बात हम अपने तक ही रखेंगे। हाँ डॉक्टर बाबू, आप सही कह रहे हैं। हम सही समय आने पर ही सबको बताएंगे। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।